हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ट्वेल्थ क्लास के बायोलॉजी का मार्किंग पैटर्न देखने वाले हैं कि आपके ट्वेल्थ क्लास के बायोलॉजी के किस यूनिट से कितने अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं या किस चैप्टर से कितने अंक के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में रहने वाला है। अगर आपको ये सभी जानकारी पहले से पता रहता है तो आप अपने तैयारी को बेहतर बना सकते हैं और एक अच्छे रिजल्ट को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको बायोलॉजी के मार्किंग पैटर्न को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए बिना समय को गवाए सभी चीज़ें के बारे में जानते हैं। उससे पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के हेल्पफुल कंटेंट के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ट्वेल्थ क्लास के बायोलॉजी की बात करें तो ट्वेल्थ क्लास के बायोलॉजी में आपको कुल 5 यूनिट पढ़ना होता है और 5 यूनिट में कुल 16 चैप्टर आते हैं। यूनिट 1 में होता है जनन रिप्रोडक्शन, जिसमें आपको कुल 4 अध्याय पढ़ना होता है। उसके बाद दूसरा यूनिट आता है आनुवंशिकी और विकास, जिसमें 3 चैप्टर पढ़ना होता है। और तीसरा यूनिट आता है मानव कल्याण में जीव विज्ञान, जिसमें आपको 3 अध्याय पढ़ना होता है। उसके बाद चौथा यूनिट आता है जैव प्रौद्योगिकी, जिसमें 2 अध्याय पढ़ना होता है। और लास्ट का जो यूनिट है 5वां मानव और विकास, जिसमें आपको 4 अध्याय पढ़ना होता है। कुल मिलाकर आपको ट्वेल्थ क्लास में 16 अध्याय को पढ़ना होगा और इस 16 अध्याय से आपके बोर्ड एग्जाम में 70 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से 35 अंक जो है आपका ऑब्जेक्टिव का रहेगा और 35 अंक जो है वह सब्जेक्टिव से पूछे जाएंगे और जो 30 अंक हैं वह आपके प्रैक्टिकल के अंक होते हैं। तो 35 अंक ऑब्जेक्टिव का रहेगा और 35 अंक सब्जेक्टिव का रहेगा। ये सभी अध्याय से पूछे जाएंगे। तो ये हो गया बेसिक जानकारी। अब चलते हैं यूनिट वाइज इसका अध्ययन करते हैं। हम आपको यूनिट वाइज भी बताएंगे, उससे पहले आपको अध्याय वाय अध्याय बता देते हैं कि किस चैप्टर से कितने अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो पहला यूनिट आता है जनन रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन में आपको कुल 4 अध्याय पढ़ना होता है। जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग प्लांट्स, फिर है मानव जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन और जनन स्वास्थ्य। ये कुल 4 अध्याय यूनिट नंबर 1 में आता है जनन में, जिसमें 4 चैप्टर आते हैं। जैसे जीवों में जनन, तो जीव किस प्रकार से जनन करते हैं। जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जीव अपने जैसे संतान उत्पन्न करता है, वह जनन कहलाता है। तो इसके बारे में आप विस्तार पूर्वक से पढ़ते हैं। उसके बाद देखिए पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, पुष्पों में किस प्रकार से जनन होते हैं उसके पूरे बनावट के बारे में जानते हैं। जैसे बाह्य दल पुंज, स्त्री केसर, पुंग केसर, बाह्य दल पुंज, ये जो उसकी बनावट हो गई। और उसमें परपरागन की क्रिया होती है कि स्वपरागन हो रही है। एक लिंगी पौधों में कौन सी क्रिया होती है, द्विलिंगी पौधों में कौन सी क्रिया होती है। तो ये सभी आपको पुष्पी पौधों में जानने को मिलता है। बड़े ही ये सभी इंटरेस्टिंग से चैप्टर हैं और अच्छे प्रश्न इससे रहते हैं। और तीसरा आता है मानव जनन, जिसमें हम मानव में होने वाले जनन की क्रिया के बारे में जानते हैं। उसके बाद जनन स्वास्थ्य आता है, जिसमें हम जनन से होने वाले प्रमुख रोग हो गया, जैसे में जनन से प्रमुख रोगों में एड्स आता है, जो कि बहुत ही महा खतरनाक बीमारी है। तो ये सभी बारे में जनन चैप्टर में हमको पढ़ना होता है और इससे आपके बोर्ड एग्जाम में 6 अंक के प्रश्न पूछ जाते हैं। 4 चैप्टर से 6 अंक के प्रश्न रहेंगे। आप इसे पहले से भी पढ़े होंगे, 9th 10th में पढ़ते आए होंगे और 8th में भी ये पढ़े होंगे जीवों में जनन जैसा चैप्टर। इसमें लेकिन आपको विस्तार से पढ़ना होगा। तो आपका फर्स्ट यूनिट में 6 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद देखिए दूसरा यूनिट आता है आनुवंशिकी और विकास, जिसके अंतर्गत आपको 3 चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। एक वंशागति और विविधता के सिद्धांत, वंशागति का आधार, विकास। और ये तीनों चैप्टर में आपको कुल 18 अंक के प्रश्न रहने वाले हैं। 18 अंक के प्रश्न ये तीनों चैप्टर से रहेंगे। यह यूनिट में आता है आनुवंशिकी और विकास, जिसमें वंशागति और विविधता के बारे में जानते हैं कि किस प्रकार मनुष्य जो है अपने पेरेंट्स हो गए उस किस तरह से सेम होते हैं, भिन्न होते हैं, पर्यावरण के कैसे इफेक्ट होते हैं। और जानेंगे कि मनुष्य का जो है ना विकास कैसे हुआ है, इवोल्यूशन कैसे हुआ है, मनुष्य का विकास कैसे हुआ है, किस प्रजाति से हुआ है और ये सृष्टि की रचना कैसे हुई है। जिसमें आप जैसे मटर के पौधे पर जो है ना मेंडलीव जो प्रयोग किया था उसके बारे में भी इसमें पढ़ते हैं। और ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है जिसके अंतर्गत आपको 18 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद तीसरा यूनिट आता है
मानव कल्याण में जीव विज्ञान, जिसके अंतर्गत 3 चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा। एक मानव स्वास्थ्य तथा रोग, मानव से संबंधित स्वास्थ्य तथा रोग के बारे में, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेज अर्थात रोग। उसके बाद है खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति और मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। तो ये तीनों चैप्टर से आपके बोर्ड एग्जाम में 17 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। ये हम आपको सब लास्ट में बताएंगे यूनिट वाइज। पहले ये देख लीजिए, इस तीनों चैप्टर से 17 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद देखिए चौथा यूनिट आता है जैव प्रौद्योगिकी, जिसके अंतर्गत आपको 2 चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। एक जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम और जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग। ये दोनों चैप्टर से आपके बोर्ड एग्जाम में 17 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद लास्ट यूनिट जो है, ये दोनों इससे 19 अंक के शायद प्रश्न पूछे जाएंगे। ये लास्ट में आपको बता देंगे। जैव प्रौद्योगिकी और इससे 17 अंक के ही प्रश्न पूछे जाएंगे। ऊपर वाला में 19 अंक के पूछे जाएंगे, ये आपको लास्ट में बता देंगे सब डिटेल से। तो इससे 17 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में। उसके बाद क्या, जीव लास्ट में आता है मानव और विकास, जिसमें आपको 4 अध्याय पढ़ना पड़ेगा। जीव और समष्टियाँ, पारितंत्र, इकोसिस्टम, जैव विविधता एवं संरक्षण, डाइवर्सिटी एंड कन्वर्जन एंड पर्यावरण के मुद्दे, इन्वायरमेंटल इश्यूज, जिसमें पर्यावरण के बारे में आप पढ़िएगा, किस तरह से वह दूषित हो रहा है, किस तरह से हम उसे बचा सकते हैं, उसका संरक्षण करना कितना जरूरी है। अगर पर्यावरण का मनुष्य विनाश कर रहा है अर्थात वह अपना खुद विनाश कर रहा है। तो इस तरह से इस समय में आपको पढ़ना पड़ेगा। और ये जो है ना 4 चैप्टर, इसमें 10 अंक के प्रश्न पूछ जाएंगे। ये हो गया आपका चैप्टर वाइज। अब देखिए यूनिट वाइज भी यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, और लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय सभी। तो देखिए यहाँ पर 5 यूनिट होता है, जिसमें से फर्स्ट यूनिट आता है जनन, जिसमें से 6 अंक के प्रश्न पूछ जाएंगे। एक लघुत्तरीय और 6 जो है वह ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहने वाले हैं। उसके बाद है दूसरा यूनिट अनुवांशिकी और विकास, जिसके अंतर्गत 18 अंक के प्रश्न पूछ जाएंगे। इसमें 2 लघुत्तरीय, 4 जो है 2 दीर्घोत्तरीय पूछे जाएंगे और 4 लघुत्तरीय और 7 अंक के जो है ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस तरह से सम्मिलित होता है। कभी जो है ना इसकी संख्या कम भी जाती है। फिर है प्रौद्योगिकी एवं इसके उपयोग, इससे 17 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में। 2 लघुत्तरीय, 3 अंक के जो है आपका 3 जो है लघुत्तरीय प्रश्न रहेंगे, 2 दीर्घोत्तरीय और 7 अंक के ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं, 7 ऑब्जेक्टिव प्रश्न। फिर है मानव कल्याण में जीव विज्ञान, जिसके अंतर्गत 19 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, और 2 दीर्घोत्तरीय हो गया और 4 लघुत्तरीय और 8 जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। फिर है मनुष्य और विकास, जिसके अंतर्गत 10 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, और इसमें 3 लघुत्तरीय और 8 अंक के 8 ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे। तो कुल मिलाकर आपका 17 जो है 70 अंक का एग्जाम होता है। तो इस तरह से आपका पूरा क्लियर हुआ। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए, और इसी तरह के हेल्पफुल कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।